अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, रेस्टोरेंट्स में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलने वाली चिकन चाउमीन। वैसे तो चिकन चाउमीन रेस्टोरेंट्स में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन इसकी अमाउंट जो है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत कम देते हैं। और चिकन भी बराए नाम होता है, लेकिन इसका फ्लेवर जो है वो बहुत कमाल का होता है। तो एग्जैक्टली वही फ्लेवर आपने किस तरह से बनाना है, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर की हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आए बगैर देर किए ये मज़ेदार सा चिकन चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन चाउमीन में सबसे पहला काम है चिकन को मैरिनेट करने का। तो इसके लिए यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर इसको आपने बिल्कुल स्ट्रिप्स की फॉर्म में काटना है। अच्छा, स्ट्रिप्स जो है वो आपने पतली रखनी है, ज़्यादा मोटी स्ट्रिप्स में कट नहीं करना। अच्छे से चिकन को कट करके यहाँ पे इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले शामिल करनी है ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून। रेस्टोरेंट्स में ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, इसलिए ये मस्ट है, आपने भी ज़रूर शामिल करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ये भी हम 2 खाने के चम्मच ही शामिल करेंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। चिकन फ्लेवरफुल बने इसलिए आपने काली मिर्च लास्ट में शामिल करनी है। अच्छा, नेक्स्ट शामिल करना है यहाँ पे नमक 1/4 टीस्पून। नमक यहाँ पे आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, सोया सॉस ऑयस्टर सॉस दोनों में नमक होता है, तो नमक आपने हाथ रोक के ही ऐड करना है। और लास्ट में यहाँ शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया। अंडा जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ से भी कम एग जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अंडा शामिल नहीं किया। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो। और अब इसे यहाँ पे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो रहे हैं, हम यहाँ पे नूडल्स बॉईल करेंगे। तो नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं स्पेगेटी नूडल्स 200 ग्राम। 200 ग्राम ही यहाँ पे मैंने स्पेगेटी नूडल्स ली हैं। स्पेगेटी जो है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में एग नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और एग नूडल्स भी वो होती हैं जो वो खुद बनाते हैं। जो बाजार से मिलने वाली एग नूडल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आप चाहें तो आप स्पेगेटी या फिर एग नूडल्स दोनों में से जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए एक पैन में यहाँ पे पानी लेंगे। कोशिश करें कि जिस बर्तन में नूडल्स बॉईल करें वो थोड़ा खुला बर्तन हो, कि नूडल्स को बॉईल करने में आसानी हो। और इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। नमक के साथ ही यहाँ पे हमने शामिल करना है ऑयल। तो 2 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने इसलिए शामिल करना है कि बॉयल होते हुए हमारी जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपके नहीं। बहुत ही खिली खिली सी नूडल्स बॉयल हो तो ये शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि नमक और ऑयल जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और पानी में बॉयल आने का इंतजार करेंगे। नॉर्मली जिस तरह से हम घर पे नूडल्स बनाते हैं ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से बना के तैयार करेंगे। और जैसे ही पानी में पहला बॉयल आए तो यहाँ पे इसमें नूडल्स शामिल कर दें। यहाँ पे नूडल्स को आपने हर किस भी तोड़ के शामिल नहीं करना, इसीलिए आपने यहाँ पे खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। हमेशा खुले बर्तन में नूडल्स को एज इट इज़ ही बॉईल करें। आप देखें कि जैसे ही ये नूडल्स नीचे वाले पोर्शन से बॉईल होना स्टार्ट होंगी तो खुद ब खुद ये पानी में एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे ही जो पानी में नूडल्स का पार्ट है वो बॉईल हो तो आप इसको हल्का सा स्पैचुला की या फिर किसी चम्मच की मदद से इसे नीचे की तरफ करें, ताकि सारी नूडल्स जो हैं वो पानी में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। जब भी नूडल्स बनाएं तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि कभी भी नूडल्स को तोड़ के आपने पैन में शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे इन नूडल्स को हमने अच्छे से बॉईल करना है। तो इसकी बॉइलिंग का जो मेथड है, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, वो हर पैकेट के पीछे दिया हुआ होता है। मैं यहाँ पे इसे तकरीबन 8 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। नॉर्मली अगर आप कोई भी नूडल बना रहे हैं तो उससे बनाते हुए तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट जो है वो ज़रूर लग सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे इतना पकाने कि नूडल्स जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो जाएं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने यहाँ पे लाजमन रखना है कि नूडल्स को आपने कभी भी ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। टाइम टू टाइम नूडल को यहाँ पे आप निकाल के चेक करते रहें कि अगर वो प्रॉपरली डन हो गई है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो नूडल्स का बॉइलिंग टाइम है वो 8 से 12 मिनट है। 8 मिनट में नॉर्मली जो नूडल्स हैं वो डन हो जाती हैं। तो जैसे ही आपको फील हो कि नूडल्स डन हो चुकी हैं तो इसे फ़ौरन गर्म पानी से निकाल लें, और गर्म पानी से निकालने के बाद इन्हें फ़ौरन ठंडे पानी के नीचे अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इन्हें अच्छे से ऑयल लगाकर साइड पे रख दें। अब चाउमीन की सॉस बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक सेपरेट बाउल में शामिल करेंगे सोया सॉस 3 टेबल स्पून।
इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करना है ऑयस्टर सॉस 3 टेबलस्पून। ऑयस्टर सॉस चाइनीज खानों में लाजमन ऐड की जाती है, तो इसे ऐड करना ज़रूरी है। ऑयस्टर सॉस के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट शामिल करेंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून। तीखा आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे शामिल करना है सिरका 2 टेबलस्पून। और सिरके के साथ ही इन सब सॉसेस के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे शामिल करेंगे शहद 2 टेबलस्पून। 2 खाने के चम्मच आपने यहाँ पे इसमें शहद ऐड करना है। अगर शहद ना हो तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे पानी 2 टेबलस्पून। और साथ ही स्पाइसेस में ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। और इसको हल्का सा स्पाइसी टच देने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसे बहुत अच्छे से यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो एक स्वीट सा टेस्ट आता है वो बाकी सॉसेस के टेस्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हमारी सॉस जो है ये रेडी हो चुकी है, तो इसको अब साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था इसे फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल में यहाँ पे 1 बाय 1 जो चिकन स्ट्रिप्स हैं इनको शामिल करेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम से आपने ये सारा चिकन जो है वो बिल्कुल ऐड नहीं करना, अदरवाइज एक बिल्कुल लम्प सा बन जाएगा। 1 बाय 1 चिकन की स्ट्रिप्स को सेपरेटली ऐड करें और इसको फ्राई करते जाएं। यहाँ पे हमने ये चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं इन्हें कम्प्लीटली कुक करना है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करना। जितने पैन में आप चिकन ऐड कर सकते हैं उतना ही चिकन ऐड करें। बहुत ज्यादा आपने इसे ओवर क्राउड जो है वो बिल्कुल नहीं करना। अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि चिकन जो है वो यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीटली डन हो जाए। साथ साथ यहाँ पे चिकन की जो साइज है वो आप कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहें, ताकि कहीं से भी चिकन का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अच्छे से यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे चिकन को 2 बैचेस में फ्राई कर सकते हैं। पहले एक बैच को अच्छे से फ्राई कर लें और जब चिकन अच्छे से यहाँ पे एक बैच फ्राई हो जाए तो फिर उसको डिश आउट कर लें। चिकन को डिश आउट करने के लिए यहाँ पे हम इसे एक स्ट्रेनर पे निकालेंगे। तो इसी तरह से सारे चिकन को डिश आउट कर लेंगे और जो रिमेनिंग बैच है उसको भी यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लें। अब सेम उसी पैन में और उसी ऑयल में यहाँ पे हम शामिल करेंगे गार्लिक पेस्ट 1/4 टीस्पून और इसे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऑयल जो है मैंने सेम वही यूज़ किया है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, क्योंकि इसमें चिकन का काफ़ी हद तक फ्लेवर जो है वो ऑयल में है, तो यही ऑयल यूज़ करेंगे। और ऑयल जो है वो यहाँ पे आपने सिर्फ 1/4 कप ही यूज़ करना है। गार्लिक मैंने यहाँ पे कम यूज़ किया है। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप गार्लिक यहाँ पे हाफ टी स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है। गार्लिक को आपने कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई करें। जैसे ही गार्लिक ब्राउन हो तो इसमें शामिल कर देंगे जूलियन कट की हुई गाजर 1 कप। सबसे पहले यहाँ पे गाजर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो यहाँ पे अच्छे से ख़त्म हो जाए। गाजर को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करना है। इससे एक तो ये होगा कि गाजर बहुत जल्दी पक जाएगी और दूसरा इसकी जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त आती है। गाजर फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने शामिल करनी है बारीक जूलियन कट की हुई शिमला मिर्च। ये भी मैंने 1 कप ही शामिल की है और इसको भी यहाँ पे हम अच्छे से पकाएंगे। सब्जियों को यहाँ पे आपने इतना पकाना है कि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। आपने इसका क्रंच बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। 1 से 2 मिनट यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने शिमला मिर्च को हरगिज़ नहीं पकाना, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट। तो 1 अदद हरी प्याज लेकर इसका जो वाइट पार्ट है वो फाइनली चॉप करके ये शामिल कर देना। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे चाउमीन में बंद गोभी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बंद गोभी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको यहाँ पे बंद गोभी का फ्लेवर पसंद है तो आप ज़रूर शामिल करें। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे ये फ्राइड चिकन जो कि हमने अभी बना के रखा था। और ये चिकन शामिल करके 1 से 2 मिनट आपने सब्जियों के साथ इसे मज़ीद फ्राई करना है। अच्छे से इसे सब्जियों के साथ हल्का सा सौते कर लें ताकि चिकन का फ्लेवर जो है वो अच्छे से सब्जियों में भी आ जाए। हमारी वेजिटेबल्स जो है वो भी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करना है और साथ ही शामिल कर देंगे चाउमीन की वो सॉस जो कि हमने बना के रखी थी। ये आपने शामिल करनी है और यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अच्छा, ये चाउमीन की सॉस ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना या बहुत ज़्यादा आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। हल्का सा मीडियम फ्लेम पे हम बस इसे सिमर करेंगे, हल्का सा इसे पकाएंगे।
अगर आप यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो हमारी सॉस जो है वो कम हो सकती है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। सॉस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट आपने पकाना है, ताकि सॉस में जो हमने मसाले शामिल किए हैं, जो हमने सॉसेज ऐड की हैं, वो अच्छे से कुक हो जाए। सॉसेज वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हम बॉइल्ड नूडल्स शामिल कर देंगे। नूडल्स को रखने से पहले हमेशा इन्हें ऑयल ज़रूर करके रखें, ताकि नूडल्स आपकी भी इसी तरह से खिली खिली रहें। बॉइल्ड नूडल्स शामिल करके यहाँ पे इसे फ़ौरन से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हम जो बाज़ार से नूडल्स खाते हैं उसमें सॉस ज़्यादा होती है, और हम जब घर पे बनाते हैं तो उसमें सॉस कम होती है। तो उसमें गलती जो है वो हम यही कर रहे होते हैं कि हम सॉस को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं, जिससे सॉस हमारी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और इसकी वजह से ना तो वो लुक आती है और ना ही वो फ्लेवर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आता है। तो यहाँ पे नूडल्स ऐड करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट इसमें शामिल कर देंगे स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। ये शामिल करके आपने दोबारा इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमने स्प्रिंग अनियन ऐड किया है वो भी यहाँ पे हमारी नूडल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देखें कि यहाँ पे हमारी जो नूडल्स हैं वो प्रॉपर सॉस में कोट हुई हुई हैं। कहीं पे भी कोई भी नूडल ऐसे नहीं लग रही कि वो बिल्कुल रूखी सूखी सी हो या बिल्कुल इसके ऊपर सॉस ना लगी हुई हो। अच्छे से जब आपकी सॉस प्रॉपर होगी तो बिल्कुल वो ही लुक आएगी, और वो ही रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो टेस्ट है वो ही निकल कर आएगा। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद यहाँ पे 1 से 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और अच्छे से पकाने के बाद इसे यहाँ पे डिश आउट कर लें। बाजार से बहुत ही महंगी मिलने वाली ये नूडल्स आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वही टेस्ट, सेम वही फ्लेवर घर पे आपके पास सेम इसी रेसिपी से बन के आएगा। तो यहाँ पे आपको ये नूडल्स जो हैं वो चेक करवा देते हैं। चिकन अच्छे से यहाँ पे टेंडर है, और नूडल्स जो है वो हमारी परफेक्ट यहाँ पे बन के तैयार हुई हैं। तो ये थी मेरी आज की बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।